नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे सब कुछ होता है, एक ही बार में सब कुछ नहीं हो जाता है। और जो सामने से दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सामने दिखता नहीं है। ऐसा ही कुछ हो रहा है आजकल। कल की खबर है, दिल्ली के साउथ दिल्ली के एक इलाके से फिर एक बार 360 किलोग्राम, 362 करोड़ के आसपास 362 करोड़ वैल्यू के ड्रग बरामद किए गए हैं। कल की बात मैं बता रहा हूं, दिल्ली से। प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका में कह रहे हैं कि ड्रग हमारे लिए सबसे खतरनाक होता जा रहा है। ड्रग कार्टेल हमारे लिए सबसे खतरनाक होता जा रहा है। ड्रग के ऊपर 360 वॉर मित्रों इसलिए नहीं शुरू हुई है। ड्रग के ऊपर अगर 360 वॉर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली होगी ना। जानकारी मिली है। और आप याद कीजिए 2020 में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो कुछ काम कर रही थी, उसके फाइल अब खुलने लगे हैं। और अब फिर से वो लोग सब निशाने पर आ गए हैं जो अभी तक सफेद पोश बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है मित्रों, 2024 में एक खिलाड़ी की एंट्री होती है, और ये सब जानते हुए कि ये मामला, ये इस दलदल में उतरना ठीक नहीं है, फिर भी वो इस दलदल में उतरते हैं क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा है। वही खिलाड़ी जो 2020 में प्लांट हो रहा था, और ड्रग का जो एक बहुत बड़ा बाजार चल रहा है। मैं बार बार आपको अपने कई कार्यक्रम में बता चुका हूं कि ड्रग का बाजार कितना बड़ा है। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया है, आज फिर बता रहा हूं। जो असली जानकारी अब मेरे पास आई है कि आखिर में यकायक ये ड्रग की बात हो क्यों रही है ज्यादा, इतनी गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं लगातार। कल दिल्ली में, साउथ दिल्ली में पकड़ाया है, छतरपुर के इलाके में 262 करोड़ का, 13,000 करोड़ का इसके पहले पकड़ाया, 3,000 करोड़ से अधिक का गुजरात में पकड़ाया, फिर मुंबई में पकड़ाया। ये यकायक ये गतिविधि हो क्यों रही है? जो मोदी को नहीं समझे हैं वो एक बार मोदी को समझ लें। अब बहुत लोगों को यह भ्रांति है कि मैं मोदी के करीब हूं तो शायद मेरी जो मानवता के खिलाफ और समाज के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ जो अपराध है वो शायद छिप जाएगा, बच जाएगा। वो इसी खेल में थे कि मैं मोदी के करीब हो गया हूं, मैं मोदी के पास चला गया हूं, इसलिए मोदी से अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी है कि हर राज उगलवा लेगा, हर राज साथ में लेकर के उगलवा लेगा, और फिर ऐसा डंडा चलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। वही कुछ होने जा रहा है मित्रों, बड़ा खेल। अब याद कीजिए कि जब 2020 में सुशांत की हत्या के बाद, दिशा की हत्या के बाद, एक एजेंसी बड़ा प्रकाश में आई थी, और वो इसलिए प्रकाश में आई थी कि समीर बानखेड़े का डंडा चला था। समीर बानखेड़े ने बहुत जबरदस्त हिट कार्रवाई की थी जब एक लड़की को उठाया था। उस लड़की का नाम है रिया चक्रवर्ती, जो अभी मीडिया की भी ब्लू आइड गर्ल है। तो वो रिया चक्रवर्ती को जब समीर बानखेड़े ने उठाया, और जब उनके चैट डिटेल सामने आए, तो जया शाह का भी नाम आया, और श्रुति मोदी का भी नाम आया, और फिर एक एजेंसी का नाम आता है जिस एजेंसी की होल्डिंग कर रही थी भाईजान की एक कंपनी। भाईजान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन भाईजान की कंपनी हैंड होल्डिंग किए हुई थी एक कंपनी की जिसका नाम था क्वान। अब वो कलेक्टिव आर्टिस्ट करके एक एजेंसी बन गई है। अब उस क्वान का नाम बदल गया है।
आज मैं आपको वो बता रहा हूं जो कि कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क है। अब क्वान बदल करके कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क हो गया। उस वक्त भाईजान की एक एजेंसी थी जो क्वान की हैंड होल्डिंग कर रही थी और उसमें कुछ स्टेक था क्वान का भी। लेकिन अब माजरा थोड़ा और आगे बढ़ता है। अरे इस क्वान का जो उस वक्त का सीईओ हुआ करता था, ये ऐसे ही बात नहीं है कि आपके पास जो नाम आ रहे हैं अनिर्बन दास बल, ये शुरुआती को फाउंडर हुआ करते थे। ये बलात्कार और मोलेस्टेशन के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, क्वान का बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है। ये क्वान के को फाउंडर हुआ करते थे अनिर्बन दास बल, जो बलात्कार और मोलेस्टेशन के केस में गिरफ्तार हो चुका था। उनका नाम बड़ा सुर्खियों में आया था, उसके बाद उसको हटाया गया क्वान से। इस क्वान में इन्वेस्टमेंट था सलमान खान की कंपनी का, सलमान खान की एजेंसी का। वो सब मैं इसके ऊपर मैं डिटेल आपको वीडियो बना चुका हूं। अभी आज जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसका क्या इनपुट है, उसको आज मैं क्यों फ्लैग कर रहा हूं। क्या इसका संबंध है, ये जो ड्रग पकड़ा रहे हैं इससे इसका क्या संबंध है, और क्यों प्रधानमंत्री ने जो जोहान्सबर्ग में कहा है कि ड्रग कार्टेल पे हमें कुठाराघात करना पड़ेगा, क्यों कह रहे हैं। और कल ही मैंने आपको बताया था कि मुंबई के लोग होशियार हो जाइए। और अब जानकारी मिल रही है कि वो सारी डिटेल फाइल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीधा दिल्ली दरबार को भेज दिया है। और दिल्ली दरबार में जाकर के पता चला है कि कौन में आजकल नई नई खिलाड़ी सब जो पहुंची है उसका सारा खेल अब डाइवर्सिफाई हुआ है। अब आप थोड़ा ध्यान से हमारे शब्दों को पकड़ते जाइए। तो माननीय मोहतरमा रिया चक्रवर्ती ने एक फैशन आउटलेट का इधर उद्घाटन किया। ये जो क्वान एजेंसी है, ये क्वान पहले जो जो कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क है, CAN, ये CAN क्या करती है? ये हाई वैल्यू फैशन ब्रांड में इन्वेस्ट करती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में इन्वेस्ट करती है, टेक इनेबल्ड कंपनी में इन्वेस्ट करती है, और नए नए टैलेंट, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, राइटिस्ट, इन सबको प्रमोट करने के लिए, इनको अपने साथ इंडोर्स करने के लिए, अपने साथ एसोसिएट करके, और इनको जब ये लॉन्च करते हैं फिर उससे जो कमाई होती है उसका कमीशन का पैसा इस क्वान को जाता है, जो अब क्रिएटिव आर्टिस्ट नेटवर्क हो गया है। तो पहले तो भाईजान लोग मिलकर के इस क्वान को चला रहे थे। जो को फाउंडर थे वो खुद बलात्कार और मोलेस्टेशन के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं, या उनका नाम बहुत आया था। अब जो नाम आ रहा है 2024 में, ये घड़ी 2020 से अब सीधे आ जाइए 2024 में। और क्यों रिया चक्रवर्ती एक कंप्लीट, जिसके बारे में हम लोग लगातार कह रहे हैं कि वो ड्रग पेडलर है। समीर बानखेड़े ने 3000 पेज के डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं ऑलरेडी। उसके ड्रग पेडलिंग का धंधा सर्वविदित है। रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के गंभीर रिश्ते हैं। और अब रिया चक्रवर्ती का जो एक रिश्ता आ रहा है न्यू बॉयफ्रेंड का, वो कैसे अंजाम तक पहुंच रहा है, और कैसे उनका फैशन शो, प्रकाश फैशन जो आउटलेट है वो प्रकाश में आ रहा है, और कैसे वो बहादुर 120 बहादुर के स्क्रीनिंग पे जाती हैं, फोटो खिंचवाती हैं, और उसके बाद अपने दोस्त आदित्य ठाकरे से थोड़ी कुछ ही दूरी पर रहती है, फिर बाहर जाती हैं। सब कुछ चंगा चल रहा है। लेकिन मोदी के पास जब सारा सबूत पहुंचता है ना, तो मोदी हरी झंडी दे देता है। और तब तक, जब तक कि मोदी के पास नहीं पहुंचता है, लोगों को यह लगते रहता है कि अरे मोदी तो सब कुछ जानते हैं, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी जानकारी बहुत तगड़ी है, वो मैं आपको बताता हूं।
आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक माननीय थे जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया था, माननीय निखिल कामत। निखिल कामत साहब का इन्वेस्ट कौन में है? कौन कमीशन का काम करती है? टैलेंट हंट, ये सब तो हमने बता दिया आपको कि कैसे इनका काम है। और निखिल कामत ने जो कौन में इन्वेस्ट किया है वो गुरूहा के माध्यम से किया है। इनकी एक कंपनी है गुरूहा, उनके माध्यम से इन्होंने कौन में इन्वेस्ट किया है 2024 में। भाई क्यों कौन में इन्वेस्ट किया है? अब निखिल कामत बिल गेट्स का रिलेशन, बिल गेट्स और आधार पूनावाला का रिलेशन, आप समझ रहे हैं? गैंग वही है, गैंग वही है। आधार पूनावाला, बिल गेट्स, निखिल कामत, बिल गेट्स, आधार पूनावाला, धर्मा प्रोडक्शन में 50% स्टेक। धर्मा प्रोडक्शन किसका? करण जौहर का। आधार पूनावाला, धर्मा प्रोडक्शन 50% स्टेक। निखिल कामत, कौन जो क्रिएटिव कलेक्टिव टैलेंट नेटवर्क है उसमें इन्वेस्टमेंट 2024 में। और 2024 में ही इन्वेस्टमेंट होता है आधार पूनावाला का भी। 2023-24 मतलब 23 के अंत में 24 के शुरुआती दिनों में ही 2024 में ही आधार पूनावाला का भी इन्वेस्टमेंट होता है धर्मा प्रोडक्शन में। और कौन में जाकर के इन्वेस्टमेंट हो जाता है जो क्रिएटिव आर्टिस्ट नेटवर्क बन गया, अब उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है माननीय निखिल जी कामत का। निखिल जी कामत के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, आप सबको मालूम है, पब्लिक डोमेन में है। अब ये कौन का जो खेला है ये क्यों उस वक्त प्रकाश में आया था? कहा जा रहा है कि कौन को जो इनके फादर ने आरोप लगाया था सुशांत के पिता ने कि 15 करोड़ रुपए उस वक्त निकले थे इनके अकाउंट से और उसमें से 10 करोड़ रुपए क्वान को गया था। ये 10 करोड़ रुपए जो सुशांत के तरफ से क्वान को गया था, इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त 10% कमीशन चलता था, अभी वो 15% कमीशन लेती है। ये जब से ये कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क हो गया है, जो पहले क्वान था, ये उस वक्त 10% ही कमीशन लेता था। मतलब अगर उन्होंने इंडोर्स किया है सुशांत को, तो सुशांत की अगर एनुअल इनकम 100 करोड़ के आसपास है, तो सुशांत को 10 करोड़ रुपए उनको देना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन कभी भी सुशांत का एनुअल इनकम 100 करोड़ गया ही नहीं, मतलब क्वान के माध्यम से। अगर उनका गया भी होगा तो क्वान उसमें कोई मेजर प्लेयर नहीं है। कौन अगर इंडोर्स भी करता है सुशांत को या सुशांत के प्रमोशन के लिए कोई काम भी करता है और उनका कोई मान लीजिए कि एग्रीमेंट है कौन कंपनी के साथ, जिसके लिए कि श्रुति मोदी और जया साहा काम कर रही है, तो उनको 10 करोड़ रुपए देना पड़ता अगर, तो 100 करोड़ रुपए की कमाई कौन के जरिए से सुशांत को हुई होती, तो ऐसा नहीं है। तो सवाल है कि ये 10 करोड़ रुपए क्वान को किसने दिए, क्यों दिए? अब उस वक्त जब क्वान्स को जांच के घेरे में इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट लाई थी और उस वक्त जब जांच के घेरे में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लाई थी, तो क्यों लाई थी? अब वो सुनिए। इसलिए लाई थी कि सुशांत की मृत्यु के पहले भी रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है पैसा। रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। कैसे कैसे पैसा ट्रांसफर हो रहा है और इस कौन के बारे में जो असल बात है, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को जो पता चली थी, वो किन के माध्यम से उसका जो ब्रेक हुआ था वो मैं बताता हूं। उस वक्त जो सुशांत के एक दोस्त थे युवराज सिंह, वो भी एक्टर हुआ करते थे, युवराज सिंह ने आरोप लगाया था कि ये जो सीईओ है क्वान के, ध्रुव चिटगोपकर, ये बहुत दिनों तक वो सीईओ रहे थे कि ये लोग सब, ये सारे ए लिस्टेड कंपनी को, ए लिस्टेड स्टार को अपने साथ जोड़ते हैं। और युवराज सिंह ने कहा था कि ये सारे ए लिस्ट वाले जो कलाकार हैं, ए लिस्ट वाले, ध्यान रखिए, मतलब सारे बड़े फिल्म स्टार,
उनको ये अपने साथ जोड़ते हैं और ये सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे ड्रग में इन्वॉल्व हैं। युवराज सिंह ने तभी आरोप लगाया था कि ये सब के सब ड्रग में इन्वॉल्व हैं और इन्हीं के टिप्स पे और भी उनको सूत्र मिला था जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने उस वक्त धावा बोला था क्वान के बहुत सारे एम्प्लॉय पर, और क्वान से ही एसोसिएटेड थी माननीय रिया जी चक्रवर्ती। अब खेला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब उनको कब कब पैसा मिलता है, एक सेकंड जरा सा, कितना पैसा कब गया है ये मैं आपको डिटेल बताता हूं। किसके अकाउंट में गया है और वहीं से अब जो फाइल है, और इसलिए मैंने कहा ना आपको मित्रों, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, बहुत जल्दी सब कुछ साफ हो जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ देंगे हम लोग। जो पहला ट्रांसफर हुआ है वो 3,68,000 का हुआ है अप्रैल 2020 में। किसके अकाउंट में? रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में। जो दूसरा ट्रांसफर हुआ है 1,36,000, ये हुआ है जुलाई, मतलब सुशांत की मृत्यु के बाद। पहला ट्रांसफर हुआ है 3,68,000 अप्रैल, सुशांत की मृत्यु के पहले, और हत्या के पहले बोलिए, मृत्यु क्यों, और सुशांत की हत्या के बाद 1,36,000। और फिर उसके बाद कितना कितना पैसा आया है, आहा हा, कितना मेहनत करती है रिया चक्रवर्ती। देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन है 3,96,825 रुपए, मार्च 12 मार्च को आरटीजीएस के माध्यम से, यह आरटीजीएस हुआ है 3,96,825 रुपए 12 मार्च, थ्रो भाया आरटीजीएस। दूसरा देखिए 1,60,651 मई 2000, मई में हुआ है 2020 में, मई 2020 में 1,60,651 एनईएफटी के माध्यम से हुआ है मई में, मतलब ये भी उसके पहले ही हुआ है। 1,72,126 सेम मंथ, सेम महीने में हुआ है, मई में ही हुआ है। फिर दूसरा हुआ 1,59,300 रुपए, ये चेक के माध्यम से हुआ है। फिर जून 4 को 2,75,400 आरटीजीएस और एनईएफटी है। और जून 25 को हुआ है, जून 25 को हुआ है 2,75,400, जून 25 को, जब सुशांत की हत्या हो चुकी है। जून, फिर 1,36,802 जुलाई 4 को, और फिर 4,75,400 जुलाई 6 को, और फिर 1,17,900 अक्टूबर 4, और फिर 1,21,125 नवंबर 8। कुल मिलाकर के रिया चक्रवर्ती को 30 लाख रुपए मिले हैं, 30 लाख क्वान से। और ये इसका पीरियड देखिए, मार्च से शुरू होता है, अप्रैल, मई, और उसके बाद जुलाई, और फिर अक्टूबर तक आकर के सारा पैसा इनको मिल जाता है। ये 30 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती को किस काम के लिए मिले? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो डिटेल है, जो अब मोदी के टेबल पर पहुंच रहा है, मतलब ईडी के साथ मोदी के निगाह में सब पहुंच रहा है, क्योंकि मोदी को यह मालूम है कि ये जो ड्रग के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में उन्होंने अपने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सबको अलर्ट मोड में रख दिया है, और जहां जहां से ये ड्रग पकड़ा रहे हैं उनका एक एक खेप पता किया जा रहा है। और मैंने कल ही परसों आपको कहा था कि मुंबई सबसे बड़ा अड्डा है ड्रग के कंजम्पशन का। अब ये सारे फाइल खुल रहे हैं कि ये इसका ट्रेल क्या है, हिस्ट्री क्या है। जिस क्वान में इन्वेस्टमेंट है माननीय माननीय कामत जी का, निखिल जी कामत का, जो होस्ट बने थे, मोदी जी का इंटरव्यू लिए थे, और उसी साल में आधार पूनावाला का होता है, और
ये बिल गेट्स के साथ इनका संबंध और आधार पूनावाला और बिल गेट्स तो पार्टनर है, आपको मालूम है। सीरम इंस्टीट्यूट में 60 या 80% का उनका इन्वेस्टमेंट है, वो एक दवा बनाने को लेकर के, वैक्सीन बूटी बनाने को लेकर के। तो उनमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है, ये माननीय का, ये एकाएक कैसे हुआ है? रिया चक्रवर्ती का ये रिश्ता क्या है? रिया चक्रवर्ती जो ड्रग, क्या क्वान ड्रग का धंधा करती है, क्योंकि इसका इतिहास यही है। युवराज सिंह कह रहे हैं, एक्टर युवराज सिंह कह रहे हैं कि क्वान से रिलेटेड जो ए ग्रेड के एक्टर हैं, वो सारे के सारे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, जिसकी बात मैं कल कह रहा था कि पूरा मुंबई ड्रगी चरसियों का मुंबई बन चुका है। और ये मोदी लिप सर्विस नहीं कर रहे हैं। मोदी अगर जोहान्सबर्ग से लेकर के तमाम जगह ड्रग के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो क्या है, नेता को थोड़ा सा बच बचा के चलना पड़ता है। नेता क्या करते हैं कि जो सामने से होते हैं वो दिखते नहीं है। तो सामने से तो सलमान खान भी आके मिलके गए, निखिल कामत भी मिलके गए, बिल गेट्स तो मिलके जा रहे हैं, लेकिन मोदी की नजर सब पर है। मोदी की नजर सब पर है। और अब चूंकि दिशा सालियान का केस एडवांस हो चुका है, क्योंकि सुशांत के परिवार वालों ने कह दिया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और सीबीआई डॉक्यूमेंट वाला फाइल ही लेके गायब हो गई है, तो अब मोदी को समझ में आ गया है कि साहब यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के लोग, क्यूबाइब नेटवर्क और एसएसआर वॉरियर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो तो सारे सबूत इकट्ठा करके ले आए हैं, जिसमें कि सीबीआई के कोर्ट में जिस दिन हियरिंग शुरू होगी, उसी दिन सीबीआई पकड़ा जाएगी और सीबीआई के ऑफिसर जेल जाएंगे। उनके कस्टडी का पिटीशन भी नीलेश ओझा जी ने लगा दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में साहब अब हाथ झाड़ लो। अब मोदी को लगने लगा है कि यह मामला अब सही रास्ते पर जा रहा है। क्यूबाइब नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन, एसएसआर वॉरियर इतने दिनों तक लगे रहे और एक एक डिटेल वो बताते रहे, तो पता चला कि ये डिटेल अब मोदी के टेबल पर भी पहुंच गया है कि साहब ये लोग खिलाड़ी हैं, ये ड्रग का धंधा चल रहा है वहां पर, आप इधर पकड़ रहे हैं, उधर पकड़ रहे हैं, 13,000 करोड़, 362 करोड़ असली कंजम्पशन तो वहां हो रहा है, और सफेद पोश कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, पहले जो को फाउंडर थे उनके ऊपर भी बलात्कार और मॉलेस्टेशन के चार्ज हैं, और अभी जो क्वान, जो कि अभी क्रिएटिव कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क बना है, उसमें जो इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर भी बलात्कार के चार्ज हैं, रेप केसेस हैं उनके खिलाफ, जिसको कि दबा दिया गया है। तो ये लोग सीरियल ओफेंडर हैं जो वेश बदल करके निवेशक बन गए हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में वही धंधा चल रहा है। एक का 3, एक का 5, एक का 6, एक का 7, वहां यही बोली लगती है। एक का 7, एक का 8, एक का 9, बस सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बोली लगती है। वहां कहा जाता है कि आप निवेश कीजिए, आप ग्रोथ में लगाइए और उसमें पैसा आएगा, फिर हम आपको देंगे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, करिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहां खेल तो दूसरा चल रहा है मित्रों। ये जो निवेशक हैं, नए निवेशक, बॉयफ्रेंड निवेशक, इन्होंने फैशन का जो ब्रांड खोला गया ना, उसमें क्वान यही काम करती है। वो हाई एंड फैशन ब्रांड को भी प्रमोट करने का काम करती है। तो वो पहला जो 30 लाख रुपए गया था, क्या वो ड्रग के लिए गया था? क्या क्वान के तरफ से सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्लांट किया गया था सुशांत के घर में? क्या ये पूरी कोटरी जो है वो ये पूरा खेल कर रही थी? और इस पूरी कोटरी में बॉलीवुड के नामचीन एक्टर, डायरेक्टर, सब लोग इसमें शामिल थे। असली खेल क्या हो रहा है? सबकी फाइल, और असली खेल क्या हो रहा है, ये लोग कोई फाइल वाइल मंगाते नहीं, कहीं कुछ से आता नहीं, ये भी सुन लीजिए। हो क्या गया कि ये मामला हाथ से निकल गया। मामला हाथ से, इनको लगता था कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, कहीं कुछ होना नहीं है, सब कुछ बैठ जाएगा, सब शांत हो जाएगा। लेकिन जब कोर्ट में खड़े हो गए हम लोग, तब इनको दिन में तारे नजर आने लगे। तो फिर कहानी शुरू हो गई, और फिर
तलब शुरू हो गया कि फाइल लाओ भैया, कौन कहां क्या कर रहा है। तो डिटेल अब दिल्ली दरबार भी पहुंच गया है। इसलिए बाखबर बाहोशियार ये फोटोग्राफी, ये चमक दमक बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। और होशियार एक बात समझ लीजिए माननीय निखिल कामत, अब आप लपेटे में आ गए हैं, कानून के लपेटे में अब आप आ गए हैं कि क्वान में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, रिया चक्रवर्ती के जो आप बॉयफ्रेंड बने हैं, रिया चक्रवर्ती को किस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं, अब आप डायरेक्ट कानून के घेरे में आ रहे हैं। अब तक तो आप बच रहे थे और अब मोदी जी को भी आपके बारे में सारा डिटेल पता चल गया। आपने अगर मिलकर के कुछ ब्रेन वॉश करने की कोशिश की होगी तो अब मोदी जी को आपके बारे में भी सारा डिटेल पता चल गया है कि भैया ये खिलाड़ी कर क्या रहा है, ये क्या खेल कर रहा है। ये यूट्यूबर और मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले कोई झूठी खबर नहीं बना रहे हैं। उनको सारे साक्ष्य पता चल रहे हैं कि ये ड्रग पेडलिंग का जो धंधा करने वाली कंपनी थी, उस कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया है और सामने में तो हाई एंड फैशन ब्रांड, टेक लेड कंपनी को इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करना, ये सब है। लेकिन खेल तो इनका असली दूसरा चल रहा है साहब। इसीलिए गोवा में इन्होंने अपना आरामगाह बनाया है। गोवा में इनकी जो गर्लफ्रेंड है, नई गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड पहले सुशांत को यही राय दे रही थी गोवा चलते हैं, वहां से पैसा निकाला। तो ये जो गोल्ड डिगर है ना, माननीय गोल्ड डिगर रिया चक्रवर्ती, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। माननीय निखिल कामत जी, अलर्ट हो जाइए आप, नहीं तो बहुत लंबे नपेंगे और आपकी जो कंपनी है ना, धराम से गिरने वाली है, धराम से। फिर वो हजारों एम्प्लॉय का क्या होगा। इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप ये गोल्ड डिगर से जितना जल्दी होता है नाता तोड़ लीजिए, क्योंकि अब आप रडार पे आ गए हैं। रडार पे आ गए हैं और आपको किसी किसी बड़े रसूखदार लोगों से दोस्ती काम नहीं आएगी। रसूखदार लोग आपको नहीं बचाएंगे। ये ध्यान रख लीजिए, कानून अपना काम करेगा और देश में कानून का राज है। आप गिर जाएंगे बुरी तरह से, नपेंगे, बहुत लंबा नप जाएंगे आप। इसकी गलतफहमी मत पालिए आप। ये जिस तरह से अब सारी चीजें अनर्थ हो रही हैं और फाइल पहुंच रहा है ईडी के पास और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास, तो आप समझ लीजिए आगे क्या होगा। खैर, मैं तो आपको राय ही दे सकता हूं, मानना ना मानना आपका काम। लेकिन मोदी का डंडा, मोदी क्यों ड्रग के बारे में इतनी बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। मैं भी हैरान था कि आखिर मोदी को हो क्या गया है। मोदी ड्रग के बारे में इतना चिंतित क्यों हो गए हैं, क्यों बार बार अपने भाषणों में ड्रग की चर्चा कर रहे हैं, ड्रग कार्टेल की चर्चा कर रहे हैं। और अमित शाह भी लगातार अपने भाषणों में ड्रग कार्टेल की चर्चा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो राज है, कोई ना कोई तो बात है। अब वो बात पता चल रही है साहब कि ये ड्रग का तो असली निशाना ये लोग हैं, जो ऑर्गेनाइज तरीके से सफेद पोस्ट बन करके ड्रग का इतना बड़ा काला बाजार ये बनाए हुए हैं। और उसके बाद पता चल रहा है कि शेयर बाजार से इतने पैसे आ रहे हैं साहब। इनकी इनकी बड़ा ब्रेन हो रहा है इनका। खेल तो यहां दूसरा चल रहा है साहब, खेल तो ड्रग का चल रहा है कारोबार। और इसीलिए बार बार मोदी इशारा कर रहे हैं, ड्रग कार्टेल को हिट करना है, ड्रग कार्टेल को हिट करना है। और अब बात समझ में आई कि मोदी और अमित शाह ये इशारा क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। उनको मालूम है कि वो ये सब जो बात बोल रहे हैं, इससे कम से कम वो अलर्ट हो जाएं और रास्ता बदल लें, बचा लें अपने आप को, तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं बचा पाए तब तो वो कहेंगे कि साहब देखो, मैं तो बोल ही रहा था, फिर भी तुम लोग नहीं माने, हमने सुधरने का मौका दिया था, नहीं सुधरे, तो अब जेल सुधार में ही तुमको जाना पड़ेगा और उस सुधार गृह में जाकर के खुद को सुधारिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। 5-7 दिन में अभी मुंबई में दूसरी तारीख भी है, जिसमें दिशा सालियान के वकील को अब शैलेंद्र नगरकर कह रहा है कि हम साहब इन्वेस्टिगेशन तो करने के लिए तैयार है, मतलब उनके सीनियर ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है। यहां तक तो आ गया है मामला, एफआईआर भी दर्ज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।